साधना जी अपने अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पर बोले साधना जी। वैसे भी आप स्काइप से जुड़ी हुई हैं और आप जैसे ही तेज बोलने लगती है दिक्कत हो जाती है, आपकी आवाज कटने लगती है। साधना जी, इस टेक्निकलिटी को आपको समझना होगा। राखी राठौर जी, मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जा रहा हूँ, फिर वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या समाज, बार इंटरप्ट किया है। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा राखी जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। मुझे बोला दीपक जी ये तरीका ठीक नहीं है, अनुराग जी बोलेंगे मैं बोलूंगी बीच में, फिर ना मैं आपको पूरा वक्त दूंगा राखी जी। और मैं साधना जी और डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये तरीका वाकई ठीक नहीं है। अगर वो आपको सम्मान के साथ सुन रही है तो आप दोनों की जवाबदारी बनती है कि आप राखी जी को सम्मान के साथ सुने। दीपक जी ये फ्रस्ट्रेशन है इनका, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मैंने तो बीच में नहीं बोला, जिनका मैंने मंशा बीच में बोला कि अब मैं बोलूं, ये चाहती नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े। आपने लगातार बोला अनुराग जी, आपने लगातार बोला। आप ये बताइए कि इसके पक्ष में या विपक्ष में, आप ये बताइए पक्ष में या विपक्ष में, आप महिलाओं को आगे लाना चाहते नहीं चाहते? आप उस पार्टी के लोग किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएगी, तो ये तो मैं आपकी डिमांड कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा था। मैं अपने लिए कहाँ कुछ कह रहा था, बस इतना ही तो बोला हूँ। अब इससे ज्यादा तो आप बोल चुके। अच्छा आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। अब हल्ला मचा रहे हैं भैया, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। आपको पता है कि आपके प्रवक्ता भागे भागे घूम रहे हैं, वो डिबेट में नहीं आ रहे हैं, तो आप काहे परेशान हैं? मुझे बोलने दीजिए, आप कहाँ बोल पा रहे हैं? आपको इतना मौका मिलता है फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। आप भी थोड़ा शांत रहिए। राखी जी मैं कोशिश करूंगा कि साधना भारती और डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपके बीच में ना बोले। अब अनुराग भदौरिया जी, मेरा सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा। सवाल तो पूछ लें दो मालिक, सवाल भी आप लिख के भिजवा देना फिर कि दीपक भाई यही पूछो। कोई बात नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी सदन के अंदर, हाँ या ना? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। विधेयक आएगा, समाजवादी पार्टी विधेयक का पूरा सम्मान करती है। बस मेरा इतना सा एक छोटा सा सजेशन है कि समाज के अंदर में दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी जो महिलाएं हैं, उनका भी परसेंट अगर थोड़ा फिक्स कर दिया जाए, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग उस पर भी थोड़ी चर्चा कर दे थोड़ी सी, अगर उनको भी थोड़ा आगे, जो पीछे हैं, जो छूट गई हमारी महिलाएं, वो भी आगे आ जाएं, उनको भी अधिकार मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का ये है कि इन्होंने सिर्फ आज चुनाव के 6 महीना बचे हैं, तो आप इसको लागू तो कर नहीं पाओगे। तो आप विधेयक जब लागू नहीं कर पाओगे तो आप लेके आ गए इसको। अगर आप 2014 में ले आते तो आज हमारे देश की जो मातृशक्ति है उसको न्याय मिल जाता, उनको ये इसका लाभ मिल जाता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आपने उसमें क्या जाति जनगणना और डिलिमिटेशन भी ऐड कर दिया। अब ये तो होगा जाके 29-30 में जाके, तो इसके मतलब कि आप ये तो अभी तो फिलहाल तो उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला, अगले चुनाव तक हो जाएगा। जनता पार्टी के मनसा पे तो शंका है ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये बताओ सरकार का क्या फायदा हुआ? फिर ये बताती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी यही, तो आप 2014 में इसको ले आते तब तो अच्छा लगता कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो, तब तो अच्छा लगता कि अगर किसी महिला पे अन्याय हो रहा होता और आप आवाज उठाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले हम हैं। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता, हमारा कोई सांसद अगर किसी महिला के साथ अन्याय होता है, अगर आरोप लगता है, तो हम उसको बर्खास्त करते हैं। तब तो लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी, यहाँ पे कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं, तब तो आपने कुछ नहीं किया। रुक जाइए ना, टाइम में बोला करिए अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं क्या आदत है आपकी, कहीं तो ब्रेक लगाया करिए। वैसे सर मैं आपको बयान याद करा दूं, माननीय मुराद सिंह यादव जी का, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करते थे मुझे भी, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता था। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये किसके संदर्भ में कहा गया था? बलात्कार के संदर्भ में। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कितना सम्मान था इस बयान में, पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन राखी राठौर जी पहले जवाब दीजिए। अच्छा, मणिपुर की घटना पे क्या हुआ? उसके मुख्यमंत्री मणिपुर की घटना पे क्या बोले थे? उनके मुख्यमंत्री मणिपुर की घटना पे क्या बोले थे? अभी तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो क्या बर्खास्त किया आपने मुख्यमंत्री को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भदौरिया जी चुप हो जाइए, आपका टर्न आएगा, सब चीजों का एक साथ जवाब। आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने आपको याद दिलाया एक बयान। सवाल नहीं पूछा मैंने, सिर्फ आपको एक बयान याद दिलाया। ठीक है, राखी राठौर जी आपका जवाब। साधना जी रुक जाइए, 2 मिनट। दिला रहे थे महिला पहलवान की बातें। जैसा कि
देखिए दीपक जी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अनुराग जी ने अपनी स्टेटमेंट में अपनी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ काम हमने किया ही नहीं। मैं तो कहना चाहूँ चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, महिलाएं जो हमारी दर्शक हैं वो भी देखनी चाहिए कि किस तरह से आपने रुकिए ना सर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे काम किया है और आपने किस तरह का काम किया, किस तरह की स्टेटमेंट जो दिए हैं। देखिए लैपटॉप हमने दिया, उनकी पढ़ाई शिक्षा हमने मुफ्त की, हमने उनको पैरों पे खड़ा होने के लिए सुन लीजिए उनको सुविधाएं दी, स्कूटी तक हमने क्या बात कर रहे हैं आप? किया था उन्होंने अपोज किया था इसका लोकसभा के अंदर। घटनाएं गिना दी आपको, कथनी करने में फर्क है और कथनी और करने में फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, देखिए आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब पक्ष में रहना पड़ेगा। महिलाएं आगे आ चुकी हैं और जिस तरह की मंशा आप लोगों की रही है, जिस तरह से अटकाने का लटकाने का, एक मजबूरी वाली सरकार नहीं है, वो मजबूरी सरकार नहीं, आज मजबूत सरकार है। और मजबूत सरकार ने, आपने तो बहुत सारी चीजें कही थी, आपने कहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कभी हो नहीं सकता, आपने कहा था वैक्सीन कभी लग नहीं सकती, आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 हटा नहीं सकती, लेकिन सब काम हमने किए। राम मंदिर के लिए भी ऐसी सोच थी आपकी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं मोदी जी है तो मुमकिन है, जो उन्होंने कहा वो हमेशा किया है। ऐसे पहले भी बहुत सारे उदाहरण रहे और अब भी होगा। महिलाओं को आगे ले जाने का काम, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि पुरानी मंशा है। आपको समय बहुत मिला, बहुत लंबा समय मिला, लेकिन आपने कभी इसमें मंशा नहीं दिखाई, आपने कभी काम करने का प्रयास नहीं किया। वो साफ साफ नजर आता है। आज भी इस तरह का जो अपोजिशन हो रहा है, गलत तथ्य आप जाकर के लोकसभा में और लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरह की बातें करी। आज खड़गे साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या स्टेटमेंट नहीं कह दी, जिस तरह का काम किया, जैसी मंशा होगी वैसी ही जबान पे बात निकलेगी। मंशा गलत होगी तो गलत बातें कही जाएंगी और मंशा अगर अच्छी होगी तो अच्छी बातें आएगी। और इसी रुक जाइए भावना के साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है और आज काम होएगा निश्चित तौर पर।